हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सीरीज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 26। इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक 15। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था टॉपिक 14। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 15, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिभाशाली बालक कौन होता है या क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले विशिष्ट क्षमता तथा क्रियात्मक योग्यता। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उसमें एक विशिष्ट श्रेष्ठ क्षमता होती है तथा कार्य करने की योग्यता जो होती है सामान्य बच्चों से ज़्यादा प्रबल होती है, अधिक होती है। तो वो जो बालक होते हैं विद्यालय स्तर पर किसी भी क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में जो है सो विशेष या उच्च उपलब्धि हासिल करते हैं, उसे ही हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जैसे कि कोई बालक सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता साबित करता है, कोई बालक किसी विशेष क्षेत्र में श्रेष्ठता साबित करता है, तो प्रतिभाशाली बालक जो है सो जो हम कहेंगे किसी क्षेत्र में, तो जैसे कि किसी भी विशेष क्षेत्र में कह सकते हैं, तो वो होता है आपको जैसे कि विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, लेखन के रूप में और सृजनशीलता के रूप में। किसी भी विशेष क्षेत्र में जो बच्चा उच्च उपलब्धि हासिल करता है उसे भी प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। और किसी मुख्य क्षेत्र और सभी क्षेत्रों में भी बालक जो उच्च क्षमता विद्यालय स्तर पर या कॉलेज स्तर पर हासिल करता है या किसी भी स्तर पर हासिल करता है, उसे भी प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। तो आगे आते हैं प्रतिभाशाली बालक की पहचान कैसे करेंगे। किसी भी विषय वस्तु को आसानी से सीखना, किसी भी कठिन से कठिन या सरल से सरल किसी भी विषय वस्तु को जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसको तर्क वितर्क करके अपनी समझ को विकसित करके आसानी से सीख जाते हैं। अगला उनका विशाल शब्दकोश होता है, किसी भी विषय वस्तु का या उनको जो किसी विशेष क्षेत्र में उसका उनका जो उच्च क्षमता रहता है तो वो उसका विशाल शब्दकोश अपने अंदर में समाहित रखते हैं। उसके बाद मानसिक तीव्रता, किसी भी विषय वस्तु को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना या किसी भी समस्या को समाधान जल्द से जल्द करना उनका मानसिक तीव्रता को दर्शाता है। उसके बाद जिज्ञासु प्रवृत्ति, किसी भी विषय वस्तु के प्रति या किसी प्रश्न के प्रति या किसी भी सामान्य योग्यता के प्रति जो है सो वो अपने आप को जिज्ञासु प्रतीत करते हैं। उससे जो है उससे प्रेरित होते हैं। आगे है मौलिक चिंतन, किसी भी विषय वस्तु के प्रति या किसी भी समस्या के प्रति जो है वो अपने आप का जो है चिंतन जो है अक्सर करते हैं कि अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को अगर कठिनाई आ रही है तो उस कार्य को करने में क्या करेंगे जो अच्छा से हम उसको इस कार्य में सफल हो सकते हैं। उस तरह से किसी उस क्रिया को वो मौलिक चिंतन करते हैं। उस क्षमता का जो है अधिक मौलिक चिंतन क्षमता उसमें अधिक होती है प्रतिभाशाली बालक में। सकारात्मक आत्मविश्वास, किसी भी समस्या को जो उनके सामने आती है तो अपने आप में वो विचलित नहीं होते हैं, वो अपने आप में सकारात्मक और आत्मविश्वास दिखाते हैं। आगे है नेतृत्व कौशल। नेतृत्व कौशल जो है तो अपने आपका क्षमता जो होते हैं वो किसी अगर हम उसको प्रोजेक्ट कार्य देते हैं तो अपने ग्रुप में जो भी है बच्चे उसको एक नेतृत्व में एक ग्रुप में कैसे उनको सुनियोजित ढंग से चलाना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, ग्रुप को एक नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित होती है। उसके बाद उसका जो प्रतिभाशाली बालक का जो IQ होता है वो 130 से 170 उच्च स्तर पर होता है। उसके बाद आते हैं सामान्य बालकों से भिन्न। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। उनका सोचने का नजरिया, कार्य करने का क्षमता, श्रेष्ठ क्षमता सभी जो है सभी पक्ष अलग होते हैं सामान्य बालकों से। आगे आते हैं प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। पहचान हो गया। अब आते हैं प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के बारे में जानेंगे कि उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए जो वो और आगे अपनी शिक्षा को बढ़ा सके और उसको बढ़ावा दे सके और आगे अच्छा कर सके। उसके लिए क्या होता है
प्रतिभाशाली बालकों की सबसे पहली विशेषता देखिए, समान बालकों के साथ शिक्षा। समान बालकों के साथ शिक्षा अगर हम बच्चों को देते हैं तो उसका प्रभाव विशिष्ट बालकों का प्रभाव समान बालकों को पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, समान बालक भी उस श्रेणी में आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है पाठ्यगामी क्रियाएं। पाठ्यगामी क्रियाएं जो होती हैं वो विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों तरह से होती है। विद्यालय के बाहर जैसे कि किसी भी घटना से जोड़कर पाठ की क्रियाएं होती है, किसी भी घटना से जोड़कर बच्चों को ज्ञान देना। शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। शिक्षक का जो है जो शिक्षक है क्लास में, अगर कोई बच्चा विशिष्ट क्षमता का, विशिष्ट योग्यता, प्रतिभाशाली बालक है, उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान अलग से शिक्षक को देना चाहिए ताकि उसकी क्षमता को विशेष अवसर मिल सके और क्षमता को बढ़ावा दे सके। आगे आते हैं विशेष अवसर देना। जैसे कोई बच्चा किसी भी सभी पक्षों में अगर प्रतिभाशाली क्षमता को व्यतीत करता है या किसी विशेष क्षेत्र में वो अपनी क्षमता को दिखाता है तो उस क्षेत्र के लिए बच्चों को विशेष अवसर देना चाहिए ताकि बच्चा वो अपने प्रतिभाशाली जो गुण है उनके अंदर में उसको विकसित कर सके। उसके बाद आता है नेतृत्व का प्रशिक्षण। बच्चे जो नेतृत्व करेंगे अपने ग्रुप का, अपने समूह का, तो उस समूह का जो नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है उसका प्रशिक्षण पहले दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे अपने आप को उस परिस्थिति में आसानी से ढाल सके। उसके बाद विशेष अध्ययन की सुविधाएं दी जाए। कभी कभी बच्चों को जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष आवश्यकता पड़ने पर विशेष विद्यालय की भी आवश्यकता की जाती है और विशेष अध्ययन की भी सुविधा दी जाती है। उसके बाद आते हैं सृजनशील बालक। सृजनशील बालक जो होता है पहले हम सृजनशीलता को समझते हैं कि सृजनशील क्या होता है। बच्चे को जो देखते हैं हम आसपास ही देखते हैं या अपने आप भी बचपन में हम देखे हुए हैं, अपने आप को भी फील किए हुए हैं कि अक्सर देखते हैं बच्चा कुछ ना कुछ जो है निर्माण करने की क्षमता अपने आप में उजागर करते रहता है। जिज्ञासु होता है किसी भी वस्तु को, वो नई वस्तु का निर्माण करना ही सृजनशीलता कहलाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन जो बच्चों में है प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही बच्चे जो है कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देते हैं। मिट्टी का बर्तन, लकड़ी का घर, चित्रों को बनाना आदि बहुत सारी क्रियाएं हैं जो बचपन में ही बच्चे जो है सो प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही शुरू कर देते हैं। वो तरह से वह जो है बच्चों का सृजनशीलता गुण है। समान रूप से हम यही कहेंगे सृजनशील बालक उसे कहेंगे जो नई वस्तुओं का निर्माण करना, जो बच्चों में गुण आता है, नई वस्तु को निर्माण करते हैं, वो सृजनशील बालक की श्रेणी में आएंगे। और सृजनशील बालक की पहचान हम इस तरह से करेंगे, बालकों का दृष्टिकोण समान बालकों से अलग होता है। सृजनशील बालकों का जो दृष्टिकोण होता है, जो देखने का नजरिया होता है, वो सामान्य बालकों से भिन्न होता है। वह जो है सो भिन्न इस तरह से होता है, जो सृजनशील व्यक्ति जो होता है, वह बालक जो होता है, वो सामान्य बालक जिस विषय वस्तु को जिस नजरिए से देख रहा है वह उससे अलग नजरिए से उस विषय वस्तु को देखता है। आगे है हंसमुख प्रवृत्ति। वो किसी भी समस्या से विचलित नहीं होता, वो अपने आप को हंसमुख प्रवृत्ति मतलब हंसने की प्रवृत्ति, उनके भाव जो है हंसने की जो है सो हमेशा बनी रहती है। वह किसी भी समस्या से विचलित नहीं होते हैं, वो हमेशा हंसमुख प्रवृत्ति में मतलब हंसमुख दिखता है। उसके बाद है निर्णय लेने की क्षमता। वो उनमें जो है निर्णय लेने की क्षमता स्वतंत्र क्षमता होती है, किसी भी समस्या के प्रति स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता अपने आप में रखते हैं। इस तरह से आज जो आपको प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान में कुछ टॉपिक आपको मैंने आज पढ़ाया। अगर कुछ इसमें त्रुटि हो तो उसके लिए हमको बताइएगा कमेंट में। और आगे जो है सो इसका कुछ भाग जो बचा हुआ है अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे टॉपिक 15 का। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। धन्यवाद।